नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने जगदलपुर से किया गिरफ्तार, जहां साहिल खान को मुंबई लेकर जा रही थी पुलिस। खान द लॉयन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा था साहिल। ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है। पहले मुंबई एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी और एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी को भी खारिज किया गया था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान की गिरफ्तारी की गई है और अब इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे का अनुमान जताया गया, जो कि कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि ये दुबई में रहकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। दरअसल बाहर रहकर गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की थोड़ी मुश्किल होती है और यही कारण है कि देश के बाहर जाकर इस तरीके के जो सट्टेबाजी के ऐप होते हैं उनको संचालित किया जाता है और इससे न जाने कितना रुपए कमाया जाता है। और आप ये देखेंगे, जमानत अर्जी खारिज की गई थी। आपको गिरफ्तार कर लिया गया। I believe in judiciary of India. साहिल खान क्या कहना चाहेंगे? आपको गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल आपको गिरफ्तार कर लिया गया। I believe in judiciary of India. तो देखिए, लगातार सवाल में पूछा जा रहा था कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनका ये कहना था कि उन्हें पूरा विश्वास है देश की अदालत पर। और अब ये देखना यह है कि आखिरकार पूछताछ के दौरान कितना सहयोग एक्टर साहिल खान करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा ऐप और इतने बड़े सट्टेबाजी के केस में ये गिरफ्तारी हुई है। लगातार पूछताछ की बात कही जा रही है और अब जगदलपुर से गिरफ्तारी के बाद इन्हें मुंबई ले जाया जा चुका है। एसआईटी की टीम इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर आगे की भी कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से खान द लॉयन बुक ऐप है और ये महादेव सट्टेबाजी ऐप से ऐसे जुड़े कई छोटे छोटे ऐप हैं जिनके माध्यम से ये न जाने कितने करोड़ों का ट्रांजैक्शन करवा लेते थे और ये पैसा जो है दुबई में बैठकर कमाया जा रहा था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच में पूछताछ कर रही है। मुरैना के जिला अस्पताल के नर्सों ने सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सेज ने डर्टी सर्जन पर नशे में अश्लील बातें करने का आरोप लगाया। नर्सेज ने आरोप लगाया है कि सर्जन की डर्टी डिमांड पूरी नहीं करने पर 4 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई है। नर्सेज ने एडीएम और महिला थाने में सर्जन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सीएमएचओ मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। तो देखिए कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जब बड़े अधिकारी अपने जूनियर्स को परेशान करते हैं और खासतौर पर मेडिकल फील्ड में ये एक दूसरा बड़ा मामला है, जब सिविल सर्जन पर जो नर्सेज हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि डर्टी बातें होती हैं। डर्टी सर्जन की डर्टी डिमांड के चलते नर्सेज काफ़ी परेशान हो गई हैं और अब उन्हें आखिरकार शिकायत करना पड़ा, क्योंकि उनको 4 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही थी। जब 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है उसके बाद इन्होंने फैसला लिया है। कई बार घर समाज के डर से या नौकरी जाने के डर से भी जो नर्सेज हैं वो चुप रह जाती हैं, लेकिन इस बार जब मामला ज़्यादा बढ़ गया, 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई, तो नर्सेज ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है डर्टी माइंड के सर्जन के खिलाफ। चूंकि वो डर्टी बातें करने की कोशिश करता था, उसकी गंदी डिमांड्स थी नर्सेज के साथ और वो डिमांड्स पूरी ना होने के चलते 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है नर्सेज को और इससे परेशान होकर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मुरैना का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगे हैं। संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, अस्पताल के नर्सेज ने डर्टी माइंड वाले सर्जन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उनका ये कहना है कि डर्टी डिमांड की जाती है और जब इन्हें पूरा नहीं किया गया तो 4 महीने से वेतन नहीं मिला है नर्सेज को। बिल्कुल रीनू, देखिए ये पूरा मामला जिला अस्पताल का है और नर्सों ने उन सिविल सर्जन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने एडीएम से लेकर के महिला थाने तक शिकायत की है और सीएमएचओ तक, यानी कि जिला चिकित्सा अधिकारी रहते हैं, उन तक शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्जन के द्वारा 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। उनका आरोप है कि सिविल सर्जन अश्लील बातें करते हैं और जब सिविल सर्जन के बाबू से सैलरी डालने की बात कहते हैं तो वो सीधा बाबू भी यही कह देते हैं
कि सिविल सर्जन से बात करिए, उनकी जो डिमांड है पहले उसको पूरा करिए। तो ये जो सैलरी नहीं डाली जा रही है, सैलरी के बदले वो अश्लील बातें करते हैं और कई हदों तक अश्लील डिमांड भी करते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो अस्पताल की नर्सें हैं उन्होंने पहले तो एडीएम से शिकायत की, फिर महिला थाने में आवेदन दिया और अब सीएमएचओ से शिकायत कर दी है। तो सीएमएचओ ने फिलहाल जांच टीम गठित कर दी है और जांच रिपोर्ट में जो आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करने का हवाला दिया है। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाबू भी मिला जुला है, तो क्या इस तरीके से तमाम जो नीचे कर्मचारी काम करते हैं, नर्सेस की 4 महीने की सैलरी नहीं मिलती है और भी कई जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई है सर्जन के खिलाफ कि सीधे थाने पहुंची है नर्सेस? देखिए बिल्कुल, जो नर्सों का अभी जो कहना है वो साफ यही कहना है कि जब बाबू से कहा गया था कि सैलरी क्यों नहीं डाली गई है, तो उसने सीधा कहा था कि जब तक मेरे पास सिविल सर्जन आदेश नहीं देंगे और वो नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं सैलरी डालूंगा। और सिविल सर्जन की पहले जो डिमांड है उनको पूरा करिए। तो एक तरीके से मतलब यहाँ पर नर्सेस नौकरी करने नहीं, सिविल सर्जन की डिमांड पूरी करने के लिए आ रही है, जैसे कि सिविल सर्जन को अपनी जेब से इनको सैलरी देना है। और वाकई में बहुत ही घिनौनी ये खबरें देखने को मिलती है जब इतने शिक्षित जगहों पर भी इस तरीके की डर्टी डिमांड की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हालांकि चौंकाने वाला मामला तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरीके की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, बड़े अधिकारी नर्सों को परेशान करते हैं और जब सैलरी नहीं मिलती है, शिकायत किए जाने पर बापू का कहना होता है, बाबू का, कि पहले आप डिमांड पूरी करिए सर्जन की, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक और खबर इंदौर से, जहां नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में छापेमारी की गई है। ठेकेदार राहुल वढेरा के घर पर छापा पड़ा है। पुलिस और नगर निगम की टीम ने छापा मारा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में पड़ा छापा। 125 करोड़ रुपए तक पहुंचा फर्जी बिल मामला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में छापेमारी की गई है। ठेकेदार राहुल वढेरा के घर पर छापा पड़ा है। पुलिस और नगर निगम की टीम का छापा पड़ा। लसूड़िया थाना क्षेत्र में ये छापा पड़ा हुआ है और ये देखिए कुछ छापे की तस्वीरें। जिस वक्त दस्तावेज जुटाए जा रहे थे, 125 करोड़ रुपए तक पहुंची है फर्जी बिल मामला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ठेकेदार राहुल वढेरा के घर पर छापा पड़ा है, सीएम ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, उसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है। मिथिलेश, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो राहुल वढेरा है, ये जानवी इंटरप्राइजेस के मालिक हैं और ऐसे 5 अलग अलग फर्म के जो लोग हैं उनकी इस वक्त इंदौर पुलिस तलाश कर रही है। बहुत जल्द इंदौर पुलिस इन्हें भगोड़ा घोषित करने वाले हैं कि ये देश छोड़ के बाहर न जा पाए, क्योंकि इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो 28 करोड़ रुपए के फर्जी बिल से शुरू हुई थी। लेकिन अभी तक 5 फर्मों ने 9 सालों में कई सौ, अभी जो आंकड़ा आ रहा है कि 100 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा बड़ा फर्जीवाड़ा है। 2022 के पहले 107 करोड़ रुपए के 188 बिल लगाए गए और जिसमें करीब 79 लगभग 80 करोड़ के आसपास पैसे जो बिल है वो पास हो जाता है। 28 करोड़ का जो बिल का भुगतान बाकी रहता है, उसकी जब जांच छानबीन शुरू होती है तो उसके बाद इस पूरे घोटाले का मामला सामने आता है। इसकी शुरुआत जो है, जो कुछ दिन पहले तक इंदौर नगर निगम कमिश्नर रही हैं हर्षिता सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जब इनके सामने पूरा मामला आया था तो उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाई थी। हालांकि शायद उस वक्त ही जांच की जाती तो इन सबके नाम सामने आ सकते थे, लेकिन हैरानी की बात है कि जिन भी अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जिन भी ठेकेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण फाइल चोरी हो गई, उसकी भी शिकायत की गई है। और ये फाइल चोरी होने की जो जानकारी दी गई वो ये बताया गया कि इंदौर नगर निगम के अंदर इंजीनियर की गाड़ी के अंदर से वो फाइल चोरी हो गई। तो संडे के दिन इंजीनियर की गाड़ी वहां पे क्या कर रही थी, नगर निगम के अधिकारी संडे के दिन, जिस दिन नगर निगम बंद रहता उस दिन क्या करने गए थे, और गाड़ी के अंदर से पेपर कैसे चोरी हो गए, चोरी हो गई। ये सभी चीजें जो बड़ा सवाल उठाते हैं, क्योंकि नगर निगम का कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। वो ऑडिटर, बाबू, इंजीनियर, अपर आयुक्त, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, सभी स्तर पर इस वक्त जांच चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जो इस विभाग के जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान पे कहा कि इस पर मुख्यमंत्री से लगातार बात हुई और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी जो जांच समिति बनाई जाए, इसकी पूरी जांच कराई जाए, क्योंकि ये जो मामला है नगर निगम के एक बड़े घोटाले की तरफ लेकर जा रहा है। और देखिए, ये तो नगर निगम का पहला मामला है कि जिसकी शुरुआत होती है महज 28 करोड़ रुपए की बिल से। फर्म, उन फर्मों को भुगतान कर दिया जाता है जिन फर्मों ने काम ही नहीं किया।
जो काम ही नहीं किया गया उसके बिल भी बन जाते हैं। बिल बनने के बाद बकायदा वो बिल लगता है, ऑडिट डिपार्टमेंट उस बिल को पास भी कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें मिली भगत अधिकारियों से लेकर नीचे के लोगों की कितनी मिली भगत रही होगी। खासतौर पर इन ठेकेदारों को जिन्हें इतना बेनिफिट दिया गया, उनसे क्या परसेंटेज लिया गया, उनसे क्या कमीशन लिया गया, किस कमीशन पे ये पूरा फर्जी बढ़ा हुआ, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन नगर निगम से अभी जो पूरा मामला सामने आया, लगभग 125 करोड़ रुपए की घोटाले के बाद सामने आ रही। 28 करोड़ रुपए से बात शुरू हुई थी। कांग्रेस ने कहा है कि लगभग 16 नगर निगम में अब तक जो कार्यकाल रहे उसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए, तो कांग्रेस इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन महापौर सख्त है। जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि जांच का आदेश दे दिए गए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आज जांच की बात कही जा रही है, लेकिन शायद इन्हें नियमों के साथ पहले जांच की जा गई होती तो आज इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। एक ऑडिटर से लेकर जब ऑडिट में बिल ये जाता है तो काम की जो निगरानी की जाती है, जो इंजीनियर होते हैं, क्या उन्होंने काम देखा ही नहीं? जिस चीज का काम किया ही नहीं किया गया, काम ही नहीं किया गया, जिसका कोई टेंडर ही नहीं था, उस चीज के भुगतान कर दिए गए। सबसे बड़ी बात है। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है वाकई में मिथिलेश, की जो काम ही नहीं किया गया उस चीज का भुगतान हो रहा है। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी एक कड़ी है जो कि जुड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि कागजों में कोई काम नहीं, सिर्फ कागजों में ही दिखाया गया, कोई काम ही नहीं किया गया, ना कोई टेंडर निकला है और उसका भुगतान हो रहा है। और ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। हालांकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का तेज अंदाज में।